दिवालिया हो गया तो पागल हो गया, कोई प्यार के धोखे से पागल हो गया, कोई किसी वजह से तो कोई किसी वजह से, सबके सब यहां आ गए और मैंने दो कत्ल किए। मेरा नाम विक्रांत है। मेरी जान, मेरी सोनल हमेशा से पिक्चर परफेक्ट बनना चाहती थी। बेहद खूबसूरत थी वो। एक बार में उसे देखकर दिल नहीं भरता था। पलटकर दोबारा देखना जरूरी था सोनल को, वरना लगता था जैसे कोई तमन्ना अधूरी सी रह गई हो। जब हंसती थी तो लगता था जाने कौन सी कयामत टूट पड़ी हो। मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी वो, लेकिन फिर मुझे उससे जाने कब प्यार होने लगा। कसम से कह रहा हूं, मैंने कभी उसे बुरी नजर से नहीं देखा। हमेशा खुश देखना चाहा, हमेशा उसे हंसते खेलते देखना चाहा, लेकिन मानी नहीं वो। मैंने कितने फोन किए, कितने मैसेज किए, कितनी चिट्ठियां लिखी उसे अपने हाथों से, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। लिखते वक्त कलम पकड़ी मेरी उंगलियों में तन से चोट लगती थी, लेकिन उसे इतना प्यार था कि हर दर्द झेलने को तैयार था और झेला भी। एक लड़का था बेवकूफ सा, उसके पीछे पड़ा रहता था। प्यार करती थी वो पागल उस लड़के से। मैंने उसको बताया कि उसके पीछे जिंदगी बर्बाद कर रही हो तो मुझ पर ही बरस पड़ी। मैंने समझाया उसे कि पागलपन कर रही है वो। मैं उसे उस लड़के से कहीं ज्यादा प्यार करता था यार। इतने सालों से उसका दोस्त था तो कम से कम थोड़ा तो सोचती मेरे बारे में, लेकिन नहीं। रात बेरात कभी भी अब रोने लगती है। वैसे तो पहले सिर्फ फोन पे ही परेशान करती थी, लेकिन अब तो हद ही खत्म कर दिया लड़की ने। अरे भाई, मैं सो रहा हूं लेकिन नहीं, ऐसी आ जाएगी कमरे में और आकर पहले चीखेगी, चिल्लाएगी, फिर गुस्सा दिखाएगी, और जब मैं कुछ नहीं करूंगा, हिलूंगा तक नहीं, तो मुझे थप्पड़ घूंसे मारेगी अपने हाथों से, और फिर थक हार के यही मेरे पास, मेरे पलंग के पास जमीन पर सो जाएगी। कितनी बार कहा था मैंने कि वो लड़का सिर्फ उसकी खूबसूरती से प्यार करता था। उसे सोनल के दिल से थोड़ी मतलब था, लेकिन सोनल माने तो ना, बताना पड़ा मुझे उसको कि यही प्रॉब्लम थी उसको, कि उसको जब तक सच्चाई दिखा ना दो तब तक पगली मानती नहीं थी। क्या करता मैं, हा? आप बताओ क्या करता? मुझे अपने प्यार को पाना था, उस घटिया लड़के से बचाना था मुझे। तो एक ही रास्ता दिखाई दिया। मैंने सोनल पर एसिड डाल दिया। तेजा पूरी खूबसूरती पिघल गई, जल गई धू धू करके मोम की तरह। लेकिन मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतना दर्द भी होगा उसे। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तुम्हें क्यों मुझे अपने विक्रांत को गालियां दे रही थी। उसका दर्द मुझसे देखा नहीं गया। अरे प्यार करता था उससे, और आज भी करता हूं। जब मैंने उसे दर्द में देखा तो अपने हाथों से गला घोटकर शांत कर दिया मैंने।
सभी ने कहा कि वो मर गई। अरे कैसे मर गई? हाँ? मैंने जगाने की कितनी कोशिश की, लेकिन वो जागी नहीं। सचमुच मर गई थी वो। पर मैंने तो टीवी पर एक फिल्म में देखा था कि 30 सेकंड तक किसी का गला घोटो तो उसकी धड़कन धीमी हो जाती है और उसे दर्द का एहसास नहीं होता है। मारना नहीं चाहता था अपनी सोनल को। ये सब उसी लड़की की वजह से हुआ था। उसे सबक सिखाना जरूरी था। मैं सोनल के मरने के बाद तुरंत उसके घर चला गया, उसे बाहर बुलाया। जरा सी और देर हो जाती तब पुलिस पहुंच जाती, लेकिन मैं कम थोड़े हूं। पुलिस से पहले पहुंच के उसे पहले तो जी फाड़ कर मारा, फिर ईंटों से उसका सर कुचल के उसकी जान ले ली। पुलिस ने स्टेटमेंट मांगा तो मैंने सब बता दिया। उन्होंने पता नहीं क्यों मुझे पागल खाने में डाल दिया। और सोनल यहां रोज रात मेरे पास रात भर रहती है, पगली लड़की। अब कहीं जाकर ना उसे मुझसे प्यार हुआ है। रोज रात को मैं खाना खाकर वापस अपने पलंग पर लेटता हूं तो सामने से सोनल, मतलब मेरी सोनल, उसी अजरी हालत में आती है और मेरे पास बैठकर रोने लगती है। उस रात तो हद हो गई। मैं सो रहा था, अचानक मुझे लगा जैसे मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं और ऐसे जैसे कि सुन हो गए। करवट बदलने को पलटने की मेरी कोशिश बस कोशिश ही थी। पता नहीं मैं पलट ही नहीं पाया। पूरी जान लगा दी मैंने, लेकिन बदन जैसे टूट रहा था दर्द से। खून का दौरा रुक सा गया था मेरा। पूरे बदन में सुइयां सी चुभ रही थी। आखिरकार गुस्से में झल्लाकर चीखा और उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन आंख खोली तो देखा सोनल मेरी छाती पर बैठी थी। वो मेरे जागते ही झुक के मेरे कानों के पास आकर बोली, क्या हुआ विकी? अब तुम मुझसे प्यार नहीं करता? मैं खूबसूरत नहीं रही इसलिए, या मैं जिंदा नहीं हूं इसलिए? सच कहूं तो एक पल को घबरा गया था मैं भी। मैंने उससे कहा, नहीं करता हूं, तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन उस पागल को खुश कर पाना बहुत मुश्किल था। चिढ़ गए और रोती भी कोने में बैठ गई। मैंने बहुत प्यार से बार बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन खमक मानी नहीं, चली गई और बहुत दिनों तक नहीं आई। लेकिन फिर एक रात मैं खाना खाकर लेटा ही था। पता नहीं क्यों मुझे बहुत बुरा लगने लगा कि मेरी वजह से सोनल आज है ही नहीं, जिसको हमेशा मैं खुश देखना चाहता था। वो आज थी नहीं। ऊपर से मरने के बाद भी मैंने उसे इतना दुख दिया कि वो इतने दिनों से मेरे पास आई ही नहीं। मुझे उसके साथ बिताया एक पल याद आने लगा तो मुझसे रहा नहीं गया। पहले तो मैं रोता ही रहा काफी देर तक, और उसके बाद ना तो मैं खुद को रोक पाया और ना ही रोकना चाहता था। मैंने एक नुकीला पत्थर उठाया और उसे अपनी गर्दन तक लाया, और जैसे ही पत्थर को गर्दन में गाड़ के मैं बस अपनी गर्दन को
हमेशा हमेशा के लिए काटने वाला था, तभी मेरा हाथ रुक गया, तभी मेरा हाथ रुक गया। मैं पूरी ताकत से उसे अपनी गर्दन तक लाना चाहता था, लेकिन मेरा हाथ वहीं के वहीं अटका हुआ था। मेरी ताकत, मेरी पूरी ताकत कुछ ही पलों में जवाब दे गई, और वो पत्थर मेरे हाथ से छूट कर गिर गया और मेरे कानों पे ठंडी सांसों के जैसी हवा के साथ सोनल की एक आवाज गूंजी। इतनी आसानी से मैं तुझे मरने कैसे दूं विकी? ये सुनकर मुझे समझ आया कि उससे मुझसे प्यार कभी नहीं था, सिर्फ बदला लेना था। जो मैंने किया उसका बदला। लेकिन लेकिन मैंने तो जो किया उसके भले के लिए किया था ना। मैं अब सिर्फ एक बात से परेशान था कि अगर इतनी आसानी से नहीं तो फिर कैसे? ये सब कुछ सोच रहा था मैं जब सवेरे हम सबको प्लेग्राउंड में ले जाया गया। सारे लोग इधर उधर खेल कूद में लग गए। कोई चिड़ियों से बातें करने लगा, कोई पेड़ बनकर एक कोने में खड़ा रहा, तो कोई बॉल हाथ में लिए एक टक बॉल को घूरता जा रहा था। और मैं एक कोने में बस बैठा हुआ था। और वहीं पर अचानक मुझे गर्दन पर महसूस हुआ जैसे किसी का हाथ था और वो कसता जा रहा था। मैंने पीछे पलट के देखना चाहा तो एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा। मैं तो जैसे नींद से उठा था। मैंने इधर उधर हाथ पैर मारे और किसी तरह खुद को छुड़ाया और चारों ओर नजर दौड़ाई तो एक के बाद एक इन सारे पागलों को देख देख कर मुस्कुरा रहा था। हंसी आ रही थी इन सब पर। कोई दिवालिया हो गया तो पागल हो गया, कोई प्यार के धोखे से पागल हो गया, कोई किसी वजह से तो कोई किसी वजह से। सबके सब यहां आ गए और मैंने दो कत्ल किए तो मेरी सोच की वजह से मुझे पागल खाने में डाल दिया। ये भी कोई बात हुई? इन सब के साथ मेरा क्या वास्ता? मैं पागल नहीं हूं। ये सब अपने घर वालों पर बोझ है, इनको जीने का हक नहीं है। मार दूंगा मैं इन सबको मार दूंगा। मुझे गार्ड्स ने पकड़ लिया और फिर वही हुआ जो पागल खाने में हर पागल के साथ होता है। मैं चिल्लाता रहा, चीखता रहा और मेरे सामने बैठी सोनल मुस्कुराती रही। उसे देखते देखते आंसू छलकते रहे मेरे। जैसे जैसे मेरे आंसू और दर्द बढ़ते गए उसकी मुस्कुराहट भी उतनी ही बढ़ती गई। लेकिन कुछ देर के बाद जब मेरी हिम्मत जवाब देने लगी, जुबान अंदर हलक में सरकने लगी और मौत कुछ ही देर में पक्की लगने लगी, तो धीमे धीमे पथराई आंखों के सामने सोनल का हाथ हवा में उठा और इलेक्ट्रिक शॉक मशीन में शॉर्ट सर्किट हो गया। सारे वार्ड बॉयज इधर उधर भागने लगी कि कहीं आग वाग न लग जाए।
और इसी अफरा तफरी में सोनल मेरे पास आई, झुकी और मेरे कान में धीमे से बोल गई, कहा था ना, इतनी आसानी से तुझे मरने नहीं दूंगी मैं विकी। अब मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था कि आसानी से नहीं का तो एक ही मतलब है कि वो मुझे तड़पा तड़पा के मारेगी, मेरे फरिश्तों को भी जहन्नुम की आग में जलाकर मारेगी। मेरी सोनल का मुझसे नाराज होना लाजमी था ही। वो जो भी करे गलत नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे मेरे साथ कैसे कर सकती है वो? या फिर ऐसे बार बार मुझे डरा के बोलने का मतलब ये भी हो सकता है कि कहीं शायद मैं सोच सोच में घबराता हुआ ही मर जाऊं। मैंने धीमे धीमे अपनी सेहत पे ही ध्यान देना शुरू किया, शांत रहने लगा, चाहे कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन खुद को रोकना, खुद को संभालना शुरू किया और वाकई बहुत फायदा हुआ। मुझे 6 महीने बाद रिहा किया गया। मेरे एक प्रोफेसर की सिफारिश पे मुझे एक नौकरी भी मिल गई। मैं खुश था कि मैं उन सारे झमेलों से बच गया, जेल नहीं जाना पड़ा और एक नई जिंदगी शुरू करने का मुझे मौका मिला है। मैं रोज सवेरे नहा धोकर एक दुकान पर चाय पीता, नाश्ता करता और ऑफिस जाता और शाम को लौट के टीवी देखते देखते सो जाया करता। एक रात की बात है, मैं अपने छोटे से कमरे के उस सख्त पलंग पर लेटा सो रहा था जब अचानक मेरी नींद खुली एक जानी पहचानी आवाज के साथ। एक हाथ मेरे बालों को और माथे को सहला रहा था और नींद में ही मैं पसीने से तर हो चुका था। मैं पलटा तो सोनल मेरे पास बैठी रो रही थी और मेरे पलटते ही वो जोर से चीखी और कमरे से दौड़ती हुई बाहर भागी। अब मैं पागल खाने में नहीं था, मैं उसके पीछे दौड़ा। दौड़ते दौड़ते मैंने देखा सोनम सीधे मेरे ऑफिस की बिल्डिंग में घुस गई। मैं भी पीछे पीछे भागा और देखा एक सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी के वक्त अपनी कुर्सी पर बैठा सो रहा था। सोनम उसके ठीक बगल में हाथ में एक छुरी लिए खड़ी थी और उसे मारने जा रही थी। सामने सिर्फ मैं था, तो इसका भी इल्जाम मेरे सर पर ही आता, इसलिए मैं चिल्लाया, सोनम नहीं, मुझे माफ कर दो सोनम, मैंने जो किया गलत किया और उसकी सजा मुझे मिल चुकी है, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो मुझे। ऐसे तो मैं सचमुच पागल हो जाऊंगा, दोबारा पागल खाने नहीं जाना मुझे, मैं नहीं जाना चाहता वहां, पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं सोनल, मैं पागल नहीं हूं। ऐसे रोते रोते मुझे समझ आया कि मेरे हाथ पैर हिल डुल नहीं पा रहे थे, मुझे कस के कई लोगों ने पकड़ा हुआ है और मैं चिल्लाए जा रहा था कि मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं। और इसी बीच मैंने आंखें खोली तो देखा मैं उसी इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली मशीन पर पड़ा था और मुझे वार्ड बॉयज बांधने की कोशिश कर रहे थे पर बांध नहीं पा रहे थे और सोनल उसी जले पिघले हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लिए उंगली से नाक का इशारा कर रही थी। मैं जैसे उसे देखकर सारे जहां का दर्द, परेशानी सब भूल गया और चुपचाप लेट गया। मुझे शॉक्स दिए गए
फिर बेहोशी की हालत में मेरे सेल में छोड़ दिया गया। आज 2 साल हो गए, मैं यही हूं। मैं यहां से जाना नहीं चाहता। सोनल रोज मेरे पास आती है, बुरे से बुरे हाल में भी मुझे मरने नहीं देती है, दर्द देती है। पर आप ही बताइए, वो प्यार ही क्या जिसमें दर्द ना हो। मुझे अच्छा लगता है जीते जीना सही, बदला लेने के बहाने ही सही, पर कम से कम मेरी सोनल मेरी सोनल मेरे पास तो है।